हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ देखिए कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट मैंने लगाए थे। अब उस पर कितने अच्छे से फ्रूटिंग होने लगी है और फ्रूट्स पहले भी आ रहे थे एक दो करके, जिसे चीकू तोड़ लेती हैं। और यहाँ कुछ फ्रूट्स हैं जो पक चुके हैं, तो इंतज़ार मैं कर रही थी कि पक जाएं तब तोड़ूं। और उसके पहले ही यहाँ पे देखिए इस तरह से गिलहरी ने सब में थोड़ा थोड़ा सा खा लिया और ये देखिए कट भी कर दिया है इसको इस तरह से सब में। तो आज मैं सभी प्लांट को जितने भी फ्रूट लगे हुए हैं सबको तोड़ लूँगी। और मिट्टी भी काफ़ी ड्राई हो रखी है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी को किस तरह से गार्डन में लगाना है जो इस तरह से छोटे पॉट में भी ढेर सारे फ्रूट्स हमको मिले, उसी के बारे में आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले गार्डन में किस तरह से स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सितंबर अक्टूबर के मौसम में जब आपके वहाँ नर्सरी में ये प्लांट मिलने लगे, नवंबर तक ये प्लांट मिलने लगते हैं, सीडलिंग मिलने लगती है, उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका वही होता है कि हम नर्सरी से छोटी छोटी पौध ला के इसको गार्डन में ऐड करें। और या तो इस तरह से सीड आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या इसी के सीड आप अभी से ग्रो करके इसको बचाने की कोशिश करिए। साल भर आपके गार्डन में अगर ये बचा रहता है तो उसके बाद आप फिर जुलाई अगस्त में इसके रनर से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीका है। एक तो आप नर्सरी से ले आइए, या इनके रनर से पौधे तैयार कर लीजिए, या फिर सीड से इनको ग्रो कर लीजिए। लेकिन सबसे आसान तरीका पौध ला के ही लगाना होता है। बाकी अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। और पौध ला के अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो ईज़िली गार्डन में हमारे लग भी जाता है और उतनी ज़्यादा हमें उसे केयर भी नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा ये प्लांट देखिए मुरझा सा भी रहा है यहाँ बीच में, और पूरे दिन की धूप इसको पड़ती है। तो ये सन लविंग प्लांट है, धूप इसको चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है उस समय अगर हमें प्लांट बचाना होता है तो 2-3 घंटे की ही धूप में इसे रखना होता है, मई जून में। अभी आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं जब इस तरह से फ्रूटिंग होने लगे, या जब इसमें फ्लावर स्टार्ट हो जाए। तो पॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो छोटे से छोटे पॉट में भी स्ट्रॉबेरी लग जाता है। और ये ट्रे है, ट्रे जो 6 इंच के लगभग गहराई है इसकी, 6 इंच से कम ही होगा, हाँ 6 इंच के लगभग गहराई है। और एक पॉट में मैंने इसमें देखिए 2 प्लांट लगाए हैं और इसमें 3 प्लांट लगाए हैं। मिट्टी इसकी रिच होनी चाहिए, क्योंकि फ्रूटिंग जब इसमें होती है तो लगातार फ्रूटिंग होती रहती है 2 से 3 मंथ तक, तो उसी हिसाब से इसमें कंपोस्ट वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा देना होता है। तो मिट्टी जब भी हम तैयार करें तो उसमें लगभग 60% आप गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं, और बाकी 40% में आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए और नीम की खली ले लीजिए। इन सब के मिक्सचर में इसको आप लगा सकते हैं। राइस हस्क मिलाइए, राइस हस्क अगर नहीं मिलाना चाहते तो थोड़ा सा रेत मिला लीजिए, क्योंकि इस पौधे के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि जब पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो फंगस का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। जब फंगस जड़ों में लग जाते हैं तो धीरे धीरे पूरा पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, और फिर हम पौधे को चाह के भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए पानी का खासा ध्यान देना होता है, पानी पॉट में रुके ना, और ना ही मिट्टी इसकी ड्राई हो। मिट्टी अगर ड्राई हो जाती है तब भी ये पौधा उतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो इस प्लांट में जो मिट्टी हम तैयार करते हैं ऐसी तैयार करें कि उसमें नमी बनी रहे और पानी रुके भी ना। जब इस तरह से देखिए, जब हम पौध को लाके लगाते हैं तो उस समय जब फ्लावर और फ्रूट आने स्टार्ट हो जाए तो 20 दिन में एक बार हमें कंपोस्ट दे देना होता है। और कंपोस्ट हम ऑर्गेनिक ही दें, कोई केमिकल ना यूज़ करें, क्योंकि इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ये दोनों फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये दोनों कंपोस्ट। साथ में आप सरसों की खली भी दे सकते हैं। जैसे सीजनल प्लांट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उनमें हम उस तरह से कंपोस्ट ड्राई फॉर्म में बहुत कम देते हैं। अगर महीने में एक बार भी देते हैं तो नीम की खली मिला के या सरसों की खली को लिक्विड फॉर्म में ही देते, तो उसको भी आप दे सकते हैं। बाकी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है इसके लिए, तो उसको मिला के आप इसमें दे सकते हैं। नीम की खल फंगस से बचाता है हमारे पौधों को, तो उसको भी आप साथ में ऐड कर लिया करिए जब भी 20 दिन पे इसमें कंपोस्ट हम दें। इसके जो क्राउन होते हैं, यहाँ देखिए बीच में जो हिस्सा होता है जहाँ से नई नई ग्रोथ आती है उसको क्राउन बोलते हैं। तो जब भी हम इसको रिपॉट करें तो उस टाइम पे ध्यान रखें कि क्राउन वाला हिस्सा मिट्टी के ऊपर हो, मिट्टी से दबे ना। अगर वो हिस्सा मिट्टी में दब जाता है तब भी पौधा हमारा ख़राब हो जाता है।
तो मिट्टी में ना वो दबने पाए। और जब आपके प्लांट में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो इस तरह से देखिए, सूखे पत्ते हों या कोई भी आप कपड़े वगैरह से भी अगर इस तरह के सूखे पत्ते ना हो तो कपड़ा या पॉलीथीन से मिट्टी और इसके बीच में आप लगा दीजिए। इस तरह से एक लेयर बना दीजिए जिससे मिट्टी के टच में ये फ्रूट्स ना आए, ना तो फ्रूट भी धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो भी ज़्यादा मिट्टी के टच में ना आए, उसमें भी फंगस लग जाते हैं और काला होकर पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। यहाँ देखिए जितने भी फ्रूट्स लगे हैं सबको मैं तोड़ लूँगी, इस तरह से हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसमें आज मैं फर्टिलाइज़र दूंगी क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लगभग 1.5 मंथ हो गया है मैंने इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं दिया है। तो आज वर्मी कंपोस्ट दूंगी। गोबर की खाद अभी इस समय ख़त्म हो चुकी है तो वर्मी कंपोस्ट दूंगी मैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जब टाइम से हम कंपोस्ट इसमें देते हैं तो इस तरह से बड़े बड़े फ्रूट मिलते हैं। अब देखिए काफ़ी टाइम हो गया तो जो भी इसमें फ्रूटिंग हो रही है बहुत बड़े फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, छोटे ही फ्रूट्स हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरह से रेड होने लगा है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े फ्रूट्स नहीं, और थोड़ा सा ये पौधा मेरा सूख भी गया है पानी की वजह से। तो आज कंपोस्ट मैं दे के वर्मी कंपोस्ट और इसमें पानी भी डालूँगी। तो इस तरह से पहले हमें हटा लेना है जितना भी ये सूखा मैंने लेयर लगाया हुआ है पत्तियों का, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट दे के फिर पानी डाल दूँगी। यहाँ मैं जितना भी सूखा पत्ता था इस तरह से मैंने हटा लिया है। जो मैंने लेयर बनाई थी पौधों के बीच में और मिट्टी पत्तों के बीच में, उसको हटा के फिर इस तरह से खाद वगैरह दे रहे हैं। और जो भी इसमें घास वगैरह उगा हो उसे आप हटा दीजिए, और अगर पॉट में जगह हो तो हल्की सी गुड़ाई भी कर दीजिए जिससे मिट्टी आपकी हल्की हो जाए और भुरभुरी सी हो जाए मिट्टी। गुड़ाई करते रहना चाहिए किसी भी प्लांट में, तो उससे मिट्टी ढीली रहती है जिससे जड़ों को हवा मिलती रहती है तो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर हम काफ़ी दिन गुड़ाई वगैरह नहीं करते तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, ठोस हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद तो ऐसा लगता है कि उसमें पानी वगैरह भी डालो तो बहुत धीरे धीरे से रिसता है। तो गार्डनिंग में इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होता है, टाइम से गुड़ाई करना और कंपोस्ट देना, तभी हमारे गार्डन के पौधे अच्छे से चलते हैं। अब उसके बाद देखिए खाद देने के बाद मैं फिर से जैसे पहले मैंने लगाया था उसी तरीके से फिर एक लेयर मिट्टी के ऊपर मैं इसको बिछा दूंगी, सूखी जो पत्तियां हैं मेरे पास। तो इस तरह से दोनों पॉट्स में मैंने खाद दे दिया है और इसके बाद पानी दे दूंगी। फिर ये फिर से फ्रूटिंग के लिए रेडी हो जाएगा पौधा मेरा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। स्ट्रॉबेरी का प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको आप इजीली गार्डन में उगा सकते हैं, चाहे आप टेरेस गार्डन कर रहे हो तब भी इसको इजी तरीके से उगा सकते हैं। धूप इसको प्रॉपर मिलना चाहिए। और जिस तरह से हम सीजनल प्लांट उगाते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, उस तरह से भी इसको हम उगा सकते हैं और फ्लावर के साथ साथ थोड़े बहुत से फ्रूट भी हमको मिल जाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी स्ट्रॉबेरी के ऊपर कि किस तरह से गार्डन में हम इसको ऐड करें, किस तरह से लगाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।